नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुद्दा जो विपक्ष बना रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इस मुद्दे को अपना चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, बयानबाजियां जारी हैं। वहीं इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यूपी में अभी से एक्टिव हो गया है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को और असरदार बनाने के मकसद से जमीन पर उतरने जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन के पीछे भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 ही है। दूसरी तरफ योगी सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। घुसपैठियों को खदेड़ने की कार्रवाई जारी है। पुलिस को सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। डिटेंशन सेंटर का पहला मॉडल भी सामने आ गया है। तो यूपी का सियासी माहौल इस वक्त हर ओर से गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां अभी से अपना एजेंडा फिक्स करने की कोशिशों में जुट गई है, पर क्या ये रणनीति काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक और विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को भुना रहा है, दूसरी ओर संघ जो है अभी से एक्टिव नजर आ रहा है और योगी सरकार जो है घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी कर रही है। इन सभी चीजों ने अभी से सियासी तूफान जो है यूपी में ला दिया है। देखिए, ये संघ अभी एक्टिव हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। संघ वैसा संगठन है जो 24/7 एक्टिव ही होता है। ऐसा नहीं है कि संघ के कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी लेवल पर बैठे हुए रहते हैं। वो हमेशा कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। जहां चुनाव है वहां भी एक्टिव रहते हैं, जहां चुनाव होना है वहां भी एक्टिव रहते हैं, जहां चुनाव हो चुका है वहां भी एक्टिव रहते हैं। क्या संघ की गतिविधियां चुनाव प्रभावित करती है? संघ के चुनाव से डायरेक्ट संबंध इस लेवल का नहीं है कि अगर चुनाव रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनावी मोड में आ जाएगा और फिर चुनाव खत्म हो गया तो संघ वाले सब अपने अपने घर चले जाएंगे। संघ के कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं उस लेवल पर भी कि ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगहों पर मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये जब भी संघ के कोई बड़ा नेता आता है तो उनके लिए मीटिंग करते हैं। कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ऑर्गेनाइज किया जाता है और साथ ही पथ प्रदर्शक इनके होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, छोटा पार्क हो या बड़ी जगह हो, हर जगह पर ये सुबह में मिलते हैं, राष्ट्र की वंदना करते हैं और फिर राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने की, अपनी आहुति देने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं और साथ ही हिंदुओं के एकता के लिए काम करते हैं। तो ये तो संघ की गतिविधियां हैं। अभी जब भी ये संघ कोई और बड़ा काम करता है तो उस समय ये माना जाता है कि चुनाव सर पे है इसलिए किया जा रहा है। केरल में चुनाव हो या ना हो, संघ का बेस एक मजबूत बेस बना के रखे हुए भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तमिलनाडु में संघ का प्रसार हो रहा है लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है। इसका मकसद ये है चुनाव न भी जीत पाए भारतीय जनता पार्टी, तभी भी कम से कम लोगों के अंदर हिंदुत्व की भावना तो सुदृढ़ हो सके। लोग अपने परंपराओं से, संस्कृति से, जो सदियों से चलता आ रहा है उसको भूल तो न जाए। ये आधुनिक समय में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है भारत के अंदर भी। लोग और खासकर युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं इस बात से कि हम चर्च जा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और हम क्रॉस लटका के चल रहे हैं तो ये कोई ऑर्नामेंट नहीं है, ये कोई ऐसा ज्वेलरी नहीं है, बल्कि ये एक धार्मिक प्रतीक है। वो समझ ही नहीं पाते। कान में क्रॉस लटका लेंगे, गले में क्रॉस लेकर चल लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि ये ज्वेलरी की तरह यूज कर रहे हैं या फिर एक धार्मिक प्रतीक है। तो इसीलिए इन सब में जागृति पैदा करना, जागरण पैदा करना उनका अपना एक काम है, वो करते रहता है। उत्तर प्रदेश की बात अलग है। उत्तर प्रदेश में यहाँ एक चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जो अनोखे तरीके से सोचते हैं। वो सोच रखते हैं जो संघ के लोग भी नहीं सोच सकते। जो केंद्र में बैठे हुए, चाहे शाह के स्ट्रेटजी वाली टीम हो, वो भी नहीं उस लेवल पर सोच पाती है। और ये मुख्यमंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, अभी 12 प्रदेशों में, जिसमें से 9 स्टेट
3 यूनियन टेरिटरी है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में भी आगे होने वाला है, पूरे देश में ये जून में घोषणा की गई थी कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी। लेकिन किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये ना सोचा कि एसआईआर की प्रक्रिया तो हो रही है, इसके आगे क्या करना है। बिहार में एसआईआर हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन न भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ये सोच पाई कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में ये जो विदेशी लोग पकड़े जाएंगे, जिनकी पहचान होगी कि नहीं नहीं ये भारत का नहीं है, क्योंकि जो भारत का नागरिक है वही वोट देने का अधिकारी है, जो भारत का नागरिक ही नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो योगी आदित्यनाथ की तरह वो नहीं सोच पाए कि अगर जो भारत का नागरिक नहीं है पकड़ा गया कि नहीं ये वोट देने का अधिकारी नहीं है, ये विदेशी नागरिक है, तो उसको हम क्या करेंगे। क्या एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद वो वोट देने का अधिकारी नहीं रहेगा तो वो छूट जाएगा, मतलब हम वोट नहीं देंगे तो भारत में रह सकते हैं, हम भारत की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, यहां से फ्री राशन, फ्री रहना सहना, फ्री मुफ्त में शिक्षा। यही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चल रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया कि विदेश से जो आया है हमारे लिए बोझ है, हम उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते, क्योंकि वो सुरंग बना के आता है, कहीं और से आता है और उसके बाद यहाँ रहता है, उसके लिए मुफ्त शिक्षा, उसके लिए मुफ्त खाना, सारी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है, इसलिए उसको डिपोर्ट करो। और इस पर ये कांग्रेस और विपक्ष का वो गैंग एक्टिव हो गया। पूर्व जज, पूर्व वकील, कई पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखना, ओपन लेटर लिखना शुरू कर दिया कि आपने रोहिंग्या को कैसे कह दिया कि वो घुसपैठिया है, वो तो शरणार्थी है, प्रताड़ित होकर आया है म्यांमार से। अब ये विवाद का विषय बन गया कि आप शरणार्थी बना दो, हमने शरण दी नहीं, शरणार्थी कैसे बन गया। शरणार्थी तो वो बनेगा जिसे हमने शरण दिया है। शरण लेने के लिए उन लोगों के लिए ये 57 मुस्लिम देश है, जाकर कहीं भी शरण लो। हमने ये भारत के अंदर एक पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान एक देश इस्लाम के नाम पर बन गया, और उसके बाद भी भारत में मुसलमान दुनिया के किसी कोने से प्रताड़ित होकर आएगा तो उसके लिए शरण स्थल बनेंगे। हम शरणार्थी नहीं चाहते, जो मुस्लिम शरणार्थी नहीं चाहते। हाँ, दुनिया के किसी कोने में अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो भारत में उसे शरण मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों साल पुरानी संस्कृति हमारी सनातन की है, हम उसी धर्म से पले पोसे बड़े हैं, ये हमारा देश ही उसी आधार पर बना है। तो इसलिए इस पर विवाद चल रहा है, और कोई दूसरे स्टेट का, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, इन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सारे जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि केरल में चल रही है, पिनराई विजयन सोचेगा नहीं, स्टालिन तमिलनाडु में सोचेगा नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी डीएमके के नेता है। तो लेकिन इन सारे प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं बैठे हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या करना है, और योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई, बोली एक पंथ दो काम करते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग चला रहा है, चुनाव आयोग का एक काम है कि देखेगा कि वोटर लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में यह तो जरूर देखा जाएगा कि जिसका नाम नहीं होना चाहिए वो भारत का नागरिक है कि नहीं। तो एक साथ में हम दोनों काम क्यों न करें, एक साथ एसआईआर चलता रहेगा और हम भी ये देखते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में, किन झुग्गियों में, किन जगहों पर ये विदेशी घुसपैठिया, खासकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये लोग रह रहा है। उसकी जैसे ही पहचान होती है तो क्या करेंगे, उसका पहचान करने के बाद क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं देना लेकिन इस झुग्गी में रहो। जैसे ही उसकी जानकारी मिलती है उसको आगे डिटेंशन कैंप में डालो। उसके लिए क्या जरूरी होगा, डिटेंशन सेंटर बनाना पड़ेगा। तो हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया सारे डीएम को कि भाई अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन कैंप बनाओ, जहां पर जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठिया होगा, जो एसआईआर की प्रक्रिया के समय जाना जाएगा, पहचान में आ जाएगा, उसको वहीं ठूस के रखो। क्योंकि हम एक बार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अभी एक एक, दो दो, चार चार, 10-10 पकड़े जाएंगे तो सब 10-5, 2-4 लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया होगी, महीनों लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन कैंप में इन लोगों को रखो।
अब SIR की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चल रहा है, इन लोगों की धरपकड़ चल रही है, घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है। अब इस बीच ये पता चलेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी घुसपैठिए हैं अलग अलग जिलों को मिलाकर, उन सबको एक बार नोट करो और फिर सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में ले जाओ। ये ट्रिब्यूनल जो है विदेशी मामलों का, उसमें ये पता चलेगा कि नहीं ये बांग्लादेश से आया, ये म्यांमार से आया, जो रोहिंग्या भी है वो बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप से आया, क्योंकि रोहिंग्या सबसे ज्यादा बांग्लादेश में ही जाकर शरणार्थी बना था, तो वहां से आया है। तो इन लोगों को उस कंसर्न कंट्री में, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में डिपोर्ट करेंगे, म्यांमार का है म्यांमार में डिपोर्ट करेंगे। तुम वहां जाओ, सजा हो, मरो, रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सीमा से बाहर जाओ। तुम समुद्र में चले जाओ, वहीं पर कोई द्वीप पर रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने स्टेट में इसे नहीं रहने देंगे। यह सोच किसी मुख्यमंत्री की नहीं रही कि अगर SIR हो रहा है तो उसके साथ घुसपैठिया भी जोड़ दो, उसके साथ डिटेंशन कैंप भी शुरू कर दो। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ काम ऐसे करते रहते हैं, लेकिन SIR की प्रक्रिया के साथ वाली चीजें नहीं है, क्योंकि वहां एक घुसपैठिया बड़ी समस्या है, बांग्लादेशी बड़ी समस्या है, तो इसलिए असम में ये एक्शन चलता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी ने सोचा वो किसी और ने नहीं सोचा। मोदी साहब ही बहुत चक्के रह जाएंगे ये सोच के कि देखो ये 12 प्रदेशों में SIR चल रहा है, लेकिन ये योगी का मॉडल तो कुछ और है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ और ही चल रहा है। इसलिए संघ की एक्टिविटी दोनों लेवल पर है। घुसपैठियों को पकड़वाने में भी संघ एक्टिव है, अखिलेश यादव के उस पूरे सोशल इक्वेशन को तोड़ने में भी संघ एक्टिव है, पॉलिटिकल सिनारियो बदलने के लिए भी संघ एक्टिव है, और साथ ही हिंदुओं को जगाने के लिए भी संघ एक्टिव है कि देखो सत्ता जो है वो कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि धर्म का संबल तभी प्राप्त होता है जब सत्ता धर्म का सहयोग करे, बिना सत्ता के सहयोग के धर्म मजबूत नहीं हो सकता। पूरे दुनिया में इसके उदाहरण है। क्रिश्चियनिटी सत्ता के थ्रू ही फैला आगे, और इस्लाम सत्ता के थ्रू ही फैला आगे। अगर हिंदुस्तान पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया होता, उसके बाद तुगलक गोरी गजनी नहीं आया होता, तो इनके बाद भारत में इस्लाम ये फकीरों के माध्यम से, ये जो सूफियों के माध्यम से नहीं फैलता। सत्ता का संबल जरूरी है, इसलिए सत्ता बनाने के लिए हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको अपने धर्म को मजबूत करना है तो सत्ता किसके हाथों में होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। इसलिए संघ वो जागृति पैदा कर रहा है, हिंदू संगठन सम्मेलन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक काम कर रहे हैं, घुसपैठियों के लिए एक अलग द्वार खोल दिया है। तो इसलिए हर तरफ से उत्तर प्रदेश में जो काम चल रहा है अभी, घुसपैठिया भगाओ, मौलाना गैंग को औकात दिखाओ, और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता से अखिलेश यादव को दूर भगाओ, ये त्रिस्तरीय जो स्ट्राइक चल रहा है उसी का असर है कि आज मौलाना भी परेशान, अखिलेश यादव भी टेंशन में, और कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अभी से पूरी तरह गर्म हो चुकी है। विपक्ष SIR को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी माहौल तैयार करने में लगा है, वहीं बीजेपी और RSS जमीन पर अपना हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर योगी सरकार घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश देना चाहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में यूपी की राजनीति और भी तेज और दिलचस्प होने वाली है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।